गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे पॉलिनोमियल्स के, आज इसके मिक्स क्वेश्चंस की प्रॉब्लम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है, px की वैल्यू हमें गिवन है x + 3। तो बताना है px + p - x क्या होगा। p मतलब पॉलिनोमियल, अगर हमें px और p - x की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे px की वैल्यू रख देंगे x + 3 और p - x की वैल्यू मतलब कि हमारे पास पॉलिनोमियल माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो भी x की वैल्यू है उसको हम माइनस कर देंगे। ये तो हमारे पास x था, यहां हमारे पास माइनस क्या है, मतलब उसके पूरे का माइनस, तो x + 3 - x - 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है। अब जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज क्या रहा है, x + y का होल क्यूब माइनस x³ + y³। तो हमें यहाँ पे पता है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है पहले, तो a³ + b³ + 3ab a + b और माइनस में अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये -x³ - y³ हो गया, x³ से x³ कैंसिल आउट हो गया, y³ से y³ गया, ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए 3xy x + y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चेक करना है कि क्या x + 2 इज x + 2 फैक्टर ऑफ क्या हमारा x + 2 फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। सिंपल तरीका है, अगर हमें जो भी गिवन है, देखो एक तो तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन से सोल्व कर लो, और एक तरीका ये है कि जो हमें गिवन है उसको हम = 0 रखते हैं, तो इसे हमारा x = -2 आ गई वैल्यू। अब हम इस पॉलिनोमियल को अगर हम px सेलेक्ट कर लें तो हम यहां पे लिखेंगे px x³ + 3x² + 5x + 6। अब अगर हमारा ये x + 2 इसका फैक्टर था तो हम यहाँ पे पहले नोट डाउन पे ध्यान मत दो, बोर्ड पे ध्यान देंगे सब। अगर हमारा x + 2 इसका फैक्टर है तो हम x की जगह -2 वैल्यू पुट कर देंगे। अब -2 पुट करने पे पॉलिनोमियल का आंसर हमारा 0 आना चाहिए, तो -2 का क्यूब + 3 × -2² + 5 × -2 + 6, ये हो गया -8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, माइनस का 10 + 6, 12 और 6 हो गया 18, 10 और 8 हो गया 18, 0 हो गया, तो यस ये इसका फैक्टर है। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx = x, x + 2, x + 7। इसमें क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे इसको कई बार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई देखो, अगर हमें पता है हम x इस x और इस x को करेंगे तो x³ बन जाएगा, फिर हमें इसे वापस वीडियो टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर बताने पड़ेंगे, उससे बहुत लेंथी हो जाता है। सिंपल है, हम इस x को इक्वेट कर लेंगे 0 के इक्वल, तो एक फैक्टर तो हो गया हमारा 0, x + 2 को इक्वल कर लेंगे 0 के, तो इससे हमारा x आ गया -2, x + 7 को = 0 कर लेंगे तो x आ गया -7, ये हमारे तीनों फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट 98 × 103। देखो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल है, अगर हम इसको 100 से लेके चलते हैं, नियर बाय हमारे पास जो डिजिट है 0 की फॉर्म में वो हमारे पास 100 है, तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि हम 98 और 103 को मल्टीप्लाई करने लगे। इसके लिए ट्रिक होती है, 100 - 2 लिख सकते हैं हम 98 को, और इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3। अब हमारे पास देखें तो हमारे पास ये तो x सेम हो रहा है, पर यहाँ पे ये दोनों a और b की फॉर्म में बन रहे हैं फॉर्मूले, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x + a और x + b का x² + a + bx + ab।
तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास प्लस में फॉर्मूला होता है, माइनस में नहीं होता, तो इसको हमें 100 प्लस माइनस 2 इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा 100 प्लस 3। अगर अब हम कंपेयर करें तो ये तो हो गया हमारा x, ये हो गया a और ये हो गया b। इतना समझ आ रहा है? अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब माइनस 2 प्लस 3 x मतलब 100 प्लस ए बी। देखो हमारे पास a में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ में लेके चलेंगे और जहां जहां माइनस आएगा हम ब्रैकेट अप्लाई करते रहेंगे ताकि गलती ना हो। ये 100 का स्क्वायर जाएगा 4 बार 0, 3 में से 2 गया 1 मतलब 100 और ये हमारा 3 2 जा 6। तो अब हम देखो 1 2 3 4, अब ये हमारा हो गया 94, तो 10094, ये आंसर आ गया। सिंपल है, नोट डाउन। ये कह रहा है कि वैल्यू m की क्या होनी चाहिए कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल हो। तो अगर इससे डिविजिबल होगा तो यानी हम पहले x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे 2। अब अगर ये 2 इसको पूरी तरह डिवाइड करता है तो यानी x की वैल्यू जब भी मैं 2 रखूंगा तो ये इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी एक्स क्यूब माइनस 2m एक्स स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 का क्यूब माइनस 2m 2 का स्क्वायर प्लस 16, ये हो गया 8 4 2 2 जा 4 2 जा 8m प्लस 16। अब बच्चे यहाँ गलती से क्या करते हैं, एक मिस्टेक करते हैं, 8 में से 8m को माइनस कर देते हैं, कई बार कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि 8m अलग फैमिली का है, 8 अलग फैमिली से है। 16 और 8 24 को हम लेफ्ट में ले आएंगे, लेफ्ट से राइट में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी हमारे पास m की वैल्यू आ गई 3। यानी m की वैल्यू 3 होगी तब हमारा ये इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10 इक्वल टू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 5, तो हमें के बताना है। तो हमें सिंपल है, हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इस x को पूरे से फिर 2 को पूरे से। तो x से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो गया, फिर ये माइनस का 2x हो गया प्लस का 10 हो गया। ठीक है, अब इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 हो जाएगा, तो ये हो गया kx इक्वल टू माइनस का 7x, x से x कैंसिल आउट हो गया, k इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 7। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज करना है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 8। तो देखो हमें समझ आ रहा है, सबसे पहले इतने को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस में हमारे पास है 8। तो ये हमारे पास हो गया a प्लस b का होल क्यूब और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। अब देखो यहाँ पे बच्चों को कई बार क्या होता है, गलती होती है, उन्हें a क्यूब माइनस b क्यूब या a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं होता। तो देखो हमें a माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अगर पता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये हमें यहां से निकल के आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। इस तरह से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला रखेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b का होल क्यूब होता है फॉर्मूला। तो देखो a हमारे पास क्या हो गया, माइनस b होल क्यूब प्लस 3, अगर आप देखो हम यहाँ पे 3ab कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस b बचेगा, तो हमने 3 लिया, a लिया, b लिया,
ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3 2 जा 6 a प्लस बी और a प्लस बी माइनस 2 ऐसे। अब देखो ये तो एक है और ये पूरा एक है, पर हमें दोनों में समझ आ रहा है कि a प्लस बी माइनस 2 कॉमन आ रहा है फिर से, तो हमने यहां पे लिख दिया a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 a प्लस बी। ये हमारा हो गया फैक्टराइज। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 गिवन है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू गिवन है 5, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब गिवन है 9। कह रहा है एबीसी बताना है। तो देखो यहाँ पे बच्चे क्या है, तीन वैल्यूज देख के घबरा जाएंगे कि हमें तीन वैल्यूज क्यों गिवन है। ये दोनों मैंने फॉर्मूले लिखे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कैसे, देखो हमें सबसे पहले समझ आ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाले में हमारे पास कहीं ना कहीं एबीसी आता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो गिवन है, फिर हमें a प्लस बी प्लस सी भी गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी गिवन है, पर ये फिर से नहीं गिवन। तो इसके लिए पहले हमें यहां जाना पड़ेगा। कैसे, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब हमें a प्लस बी प्लस सी क्या गिवन है, 3 का स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू क्या गिवन है 5, अब प्लस 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो हमारे पास ab प्लस bc प्लस ac की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया 9 माइनस 5 इक्वल टू 2ab प्लस bc प्लस ac 4, ये 2 अपॉन में आ गया ab प्लस bc प्लस ac। तो ab प्लस bc प्लस ac हमारे पास आ गया 2। देखो समझ आ रहा है, मैंने हमेशा बताया कि हमें आंसर को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए करना है। मुझे पता था यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इस पे आते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो अगर हम इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लें तो ये ab प्लस bc प्लस ac बन जाएगा। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ab प्लस bc प्लस ac की वैल्यू है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू है 9 माइनस 3abc इक्वल टू ये है 3, फिर ये है 5 माइनस ये है 2, तो 9 माइनस 3abc इक्वल टू 3 इंटू 3, तो 9 माइनस 3abc इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास हो गया 9 से 9 कैंसिल आउट, abc इक्वल टू 0 हमारे पास इसकी वैल्यू है abc की, ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a की पावर 7 प्लस a b की पावर 6, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो हमें पता है अगर हमारा a कॉमन आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 आ जाएगा। अब अगर हमारे पास यहाँ पे a है तो यहाँ पे a क्यूब, a स्क्वायर का क्यूब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर का हम क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये हमारे पास है a, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास है a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हमें प्लस में 2ab करना है तो मुझे माइनस में 2ab भी करना पड़ेगा। ये इसको एक होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो हमारे पास a तो बाहर है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया एक इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास माइनस 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे आंसर हो गया। और अगर इसको थोड़ा सा और आगे करना है
तो देखो इस तरह से भी कर सकते हो। अब ये हमारा ए स्क्वायर और माइनस इसको 3 को हमें √3 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। ए स्क्वायर √3 AB का होल स्क्वायर, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। वो क्या होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो a प्लस में b और ये हो गया a माइनस में b। बस अब ये हमारे फैक्टर्स बन गए। ओके, नोट डाउन। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। देखो ना तो इसमें हमारे पास प्रॉपर कॉमन बन रहा, ना ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा, ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा। तो हमें समझ आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो इसको हम लेट कर लेंगे a। तो ये हो गया a माइनस 1 माइनस 20। अब अगर हम इस a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 20। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है a स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 5 4 जा 20 होता है, 5 में से 4 गया 1 भी होता है। अब अगर इसमें से हमने a कॉमन लिया तो a माइनस 5 हो गया प्लस 4 a माइनस 5 हो गया। तो हमारे पास a माइनस 5 है और a प्लस 4 है। अब हम a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ये हमारे पास इसमें हम चेक करेंगे क्या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, और इसमें चेक करेंगे। देखो ये तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वो प्लस 2 का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये तो हमारा बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम चेक करेंगे क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है। अगर हमारा 5 है, 5 बन जा 5 है और 5 में से बन गया तो 4 बनता है, तो हम इसको प्लस का x माइनस 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 और 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। ऐसा ब्रैकेट लगा लो ताकि मिक्स ना हो। ये हो गया x माइनस 5, x प्लस 1 और साथ में ये है, तो हमारा ये आंसर आ गया x माइनस 1, x माइनस 5 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, 1 मिनट नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब यूजिंग वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो देखो थोड़ा सा हिंट मिल गया, हमें एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर निकालना है। तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या थी 11 माइनस में ये वाला 2, तो हो गया 9। पर हमें तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर हट के इधर आ जाएगा तो √9 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया हमारे पास 3, √9 मतलब कि 3। अब हमें बताना है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमें पता है इसकी वैल्यू तो 3 है और इसकी वैल्यू थी 11 और ये कैंसिल आउट हो गया तो प्लस में 1, तो 3 इंटू 12 36 इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से क्वेश्चंस को करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।